हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। आप लोग भी धीरे धीरे जल्दी जुड़ें, जिससे कि हम लोग अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें बच्चों। और कुछ बातें आप लोगों से करनी भी थी। जी हाँ बच्चों, आप लोगों को थोड़ी सी असुविधा तो हो रही होगी, क्योंकि ऑनलाइन में हम लोगों को थोड़ी सी परेशानी तो होती है, क्योंकि कभी नेट ख़त्म हो जाता है तो कभी नेट का प्रॉब्लम रहता है। जी हाँ बच्चों, तो यह प्रॉब्लम को झेलते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है बच्चों, और कोशिश करना है कि अपने टाइम पर उपस्थित हों और साथ साथ हम लोग पढ़ें बच्चों। जी हाँ, इससे कोई भी परेशानी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। बट एक चीज़ मैं आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे चैट करते हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ एक्स्ट्रा बातें करते रहते हैं, तो वो सब मत करें। जी हाँ, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो उनसे डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको थोड़ा नेगलेक्ट करें। जी हाँ बच्चों, और सभी बच्चे जहाँ फोकस करें, कंसंट्रेट हों अपने पढ़ाई पर, जिससे कि आप लोगों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई समझ में आए, है ना, आपको कंसेप्ट समझ में आए। जी हाँ, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जिस तरह से ऑफलाइन पढ़ा रहा था बच्चों, उसी तरह से आप लोगों को ऑनलाइन भी मैं दे सकूँ। जी हाँ बच्चों, बट आप लोगों को भी इंटरेस्ट जगाना होगा, इंटरेस्ट में लाना होगा, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्ट से, जी हाँ, ध्यानपूर्वक, है ना, नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको समझ में नहीं आता है। और कुछ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम था कि सर ये टाइम नहीं, वो टाइम नहीं, ये टाइम, है ना। तो जी हाँ बच्चों, एक टाइम निश्चित होता है बच्चे, है ना, उस टाइम के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। और जो भी, जी हाँ बच्चों, मेरा जो हम लोग क्लास लेते हैं बच्चों, वो आपके चैनल पर हमेशा रहता है 24 आवर। जी हाँ बच्चों, तो वो किसी दूसरे टाइम में भी अगर आपको परेशानी हो, पहले तो कोशिश करना है कि अपने टाइम पर उपस्थित हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी हो, है ना, आपको टाइम का प्रॉब्लम होता है, तो हम नेक्स्ट आवर में हम देख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यह हटाया नहीं जाता है बच्चों, है ना। तो इसलिए वो सब बातें जो है, वो सब बातें थोड़ा सा अपने आप में, है ना, कॉलम पूरा करना होगा, क्योंकि उस सब के लिए हम लोग परेशान नहीं होंगे कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, वो नेक्स्ट टाइम हम लोग लेंगे। ऐसा कुछ प्रॉब्लम, थोड़ा सा आप लोगों को समझदारी करनी होगी, है ना, समझना होगा इस बात के लिए कि जो टाइम फिक्स होता है भाई, उस टाइम में हम लोगों का क्लास सबको करना है, निश्चित करना है भाई, है ना। तो मैं कोशिश किया कि जो भी बच्चे 100% बच्चे इसमें जुड़ सकते हैं, बट कुछ बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, कुछ टाइम के प्रॉब्लम के कारण, कुछ नेट के प्रॉब्लम के कारण। तो इसलिए थोड़ी सी असुविधा तो होगी ही, बट उसको समझना होगा, उस प्रॉब्लम को झेलना होगा, है ना, और इंटरेस्ट रूप में पढ़ना होगा। तो चलिए अपने टाइम को लैप्स किए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, हमने आपको प्रीवियस क्लास में फंक्शन के विषय में बताया था, और साथ साथ इनवर्स फंक्शन के विषय में बताया था। जी हाँ बच्चों, फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए, तैयार करने के लिए मैंने सिखाया बच्चों कि कैसे तैयार करना होता है ना, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए किस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि कोई भी फंक्शन इनवर्स फंक्शन बना सके। और आपने समझा होगा कि हर फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता है, क्योंकि फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए आपको क्या होना चाहिए, दो गुण, जो दो प्रॉपर्टीज फॉलो करना होगा। कौन सा प्रॉपर्टीज? 1 एंड ऑन टू प्रॉपर्टीज। जी हाँ, 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन है ना फॉलो करता है, गुण अपनाता है, तभी वह इनवर्स फंक्शन बना सकता है। क्योंकि इनवर्स फंक्शन, मैंने बोला था, जी हाँ, वो भी एक फंक्शन है। वो भी क्या है? फंक्शन ही है, बट अपोजिट प्रॉपर्टीज रखने वाला फंक्शन है ना, इसलिए उसका नाम रखा गया है इनवर्स फंक्शन। आज हम आप लोगों को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जी हाँ बच्चों, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इसका आपको हम बात बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, इंट्रोडक्शन
परिचय, जी हां, परिचय करवाएंगे किससे? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं, ये जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है बच्चों, इसको शॉर्ट में, है ना, हम लोग पिक नेम कर सकते हैं ITF। क्या कर सकते हैं भाई? ITF। जी हां, I मतलब इनवर्स, T मतलब ट्रिगोमेट्रिकल और F मतलब फंक्शन। जी हां, ये तीनों वर्ड ये इन्वॉल्व है बच्चों। आई देखिए यहां इन्वॉल्व है, टी यहां इन्वॉल्व है, एफ यहां इन्वॉल्व है ना। सबसे पहले ये भी बता दें, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एक और नाम होता है भाई, एक और नाम होता है। क्या नाम होता है भाई? एंटी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या नाम दे सकते हैं? एंटी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, एंटी मतलब क्या होता है? अपोज करने वाला, निगेटिव, है ना। और किसका अपोज करने वाला? ट्रिगोमेट्रिकल का। इसीलिए एंटी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन नाम रखा गया है बच्चों, है ना। ये नाम भी हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का कह सकते हैं। एक और नाम आप कह सकते हैं भाई, है ना, एक्वस फंक्शन। जी हां बच्चों, एक्वस फंक्शन। जी हां, ये भी आप फंक्शन का नाम कह सकते हैं, ये भी नाम कह सकते हैं, ये भी नाम कह सकते हैं। तो जी हां, तीन नाम है। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन तो कह ही सकते हैं, इस चूंकि ट्रिगोमेट्रिकल का ये अपोजिट है, इसलिए इसका नाम एंटी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी कह सकते हैं। और तीसरा नाम है बच्चों एक्वस। जी हां, एक्वस फंक्शन भी हम लोग इसका नाम कह सकते हैं, है ना। इस तीन नाम से हम लोग इसको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को समझ सकते हैं भाई, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाने इसके बारे में। जी हां, इसके बारे में जाने। देखिए मैंने कहा था कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, चलिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में बताइए इनपुट क्या किया जाता है? इनपुट क्या किया जाता है आप बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ। इनपुट किस रूप में करते हैं? इनपुट किस रूप में करते हैं? जी हां, थीटा के रूप में। और आपको पता है थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा इनपुट तो है ही, लेकिन थीटा किस रूप में है? एंगल रूप में। किस रूप में? एंगल रूप में। जी हां, अर्थात ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में हम लोग एंगल को इनपुट करते हैं। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में क्या इनपुट करते हैं? एंगल। और तब इससे आउटपुट होता है, और वो आउटपुट मान लीजिए एक्स होता है ना। ये आपका आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट। जी हां बच्चों, और आउटपुट किस रूप में होता है बताइए? आउटपुट किस रूप में होता है बताइए? जी हां, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में जो आप एंगल डालते हो तो क्या आता है? क्या आता है? जी हां, न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मतलब वैल्यू आता है बच्चों, वैल्यू आता है। क्या आता है? वैल्यू। तो अब ये बताइए, इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में आप इनपुट किए एंगल, और रिजल्ट आउटपुट क्या मिला? वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। जी हां, जैसे एक एग्जांपल मैं साइड में देता हूं, जैसे मान लीजिए साइन 0 डिग्री। जी हां, जीरो डिग्री, साइन 0 होता है ना। इसका मतलब एंगल आपने 0 डिग्री डाला और वैल्यू क्या आया? 0, है ना। चलिए फिर डालते हैं साइन पाई बाय 6 का मतलब समझते हैं ना आप लोग? बताइए पाई का मतलब बताइए। सबसे पहले आप लोग पाई का मतलब बताइए। जी हां, पाई का मतलब क्या होता है? पाई का क्या वैल्यू होता है डिग्री में? पाई का वैल्यू डिग्री में क्या होता है? जी हां, जल्दी जल्दी कमेंट करें, पाई का वैल्यू क्या होता है? आप लोग बताएं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए पाई का मान आप लोगों ने लिखा। जहां पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, डिग्री में 180 डिग्री होता है बच्चों, 180 डिग्री। पाई का वैल्यू अगर डिग्री में देखा जाए कितना होता है? 180 डिग्री। जहां कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पाई का वैल्यू 22/7 मतलब 3.14। बिल्कुल ये सही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं कहना चाहता हूं कि पाई का अगर एंगल में देखा जाए, एंगल में डिग्री में देखा जाए, तो उसका वैल्यू होता है 180 डिग्री। पाई का वैल्यू है ना 180 डिग्री। और ये जो आप लिखते हो पाई का मान 22/7 या 3.14, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू। जी हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। जी हाँ, तो इस तरह से हम लोग अंतर समझेंगे। डिग्री में लिखना है तो पाई का
वैल्यू लिखेंगे। पाई रेडियन रूप में होता है और 180 डिग्री के रूप में होता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे केजी, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ना, ये रिश्ता है केजी एंड ग्राम में, केजी एंड ग्राम में ये रिलेशन होता है भाई। उसी तरह रेडियन एंड डिग्री में रिश्ता होता है और वह रिश्ता पाई रेडियन बराबर क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। बट अगर आपको कोई कहे कि पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए, तो क्या बताएंगे? तब उस समय 22/7 है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू कह सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू क्या हुआ, 3.14। ऐसे 22/7 भी बोल सकते हैं, 3.14 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बताइए, जैसे यहां पाई 6 देने का मतलब क्या हो गया? पाई 6 का मतलब, पाई मतलब 180, अब बाय 6 बताइए 30 डिग्री। जी हाँ, पाई 6 का मतलब क्या, इसमें जो एंगल डाल रहे हैं वो कितना डिग्री डाल रहे हैं, 30 डिग्री। बताइए साइन 30 डिग्री का मान, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए कमेंट में, है ना, क्या बताइएगा? 1/2, बिल्कुल सही, 1/2, वेरी गुड, है ना। जी हाँ, साइन पाई 6, इसका मतलब आप एंगल को डाल रहे हो और वैल्यू प्राप्त हो रहा है, वैल्यू प्राप्त हो रहा है। मान लीजिए साइन पाई 4, साइन पाई 4, पाई का मान 180 डिग्री और 180 डिग्री, अब आप लोग खुद से भी कर सकते हो, 180 डिग्री बाय 4 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, है ना। इसका मतलब आपने 45 डिग्री डाला और अब बताइए साइन 45 डिग्री डालने पर क्या रिजल्ट देता है, 1/√2, 1/√2, वेरी गुड, 1/√2। जी हाँ बच्चों, 1/√2। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, वैल्यू हुआ। जी हाँ बच्चों, तो वही बात मैं बताना चाहता हूं कि ट्रिगोमेट्रिकल, ये एफ क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। आपको पता है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, है ना, 6 फंक्शन हो सकते हैं। तो इस एफ के जगह पे, इस एफ के जगह पे कोई 6 फंक्शन में से हो सकता है भाई, है ना, कोई भी 6 फंक्शन में से हो सकता है। और उसमें आपको हमने बोला कि इनपुट एंगल के रूप में करते हैं और आउटपुट वैल्यू के रूप में होता है। अब ये बताइए, मैं बार बार बोलता हूं, है ना, जो आप मैथमेटिक्स में फंक्शन में इनपुट करते हो उसको मैथमेटिक्स भाषा में, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डोमेन। क्या कहेंगे, डोमेन। और दूसरा, जो आप वैल्यू प्राप्त होता है, जो आपका वैल्यू है ना प्राप्त होता है, जहां आउटपुट जो होता है वह क्या कहलाता है, बताइए, वह क्या होता है, रेंज। वह क्या होता है, रेंज। तो जी हाँ बच्चों, एक इनपुट डोमेन होता है, आउटपुट रेंज होता है बच्चों। तो इसका मतलब है एंगल के रूप में, एंगल के रूप में डोमेन होता है और वैल्यू के रूप में रेंज होता है। किसमें, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में। किसमें, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में। चलिए, अब क्या चाहते हैं आप, अब क्या चाहते हैं, इससे बनाना चाहते हैं इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बनाना चाहते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को, इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को 2 गुण होना चाहिए। इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के पास कितना गुण होना चाहिए, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में समझा था बच्चों। क्योंकि हर फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता है, क्योंकि फंक्शन को इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन को 2 गुण होना चाहिए। कौन सब, 1 एंड ऑन 2 गुण। तो जी हां बच्चों, 1 गुण होना चाहिए इस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के पास, और दूसरा क्या होना चाहिए, ऑन 2 गुण होना चाहिए। और जब ये दोनों गुण हो, जब ये दोनों गुण हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या, इसको बाइजेक्टिव गुण इसके पास है, बाइजेक्टिव। जी हाँ, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव प्रॉपर्टीज है इसके पास। किसके पास, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के पास। क्योंकि इसको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है बच्चे, है ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना सकता है जब उसके पास क्या हो, बाइजेक्टिव गुण। जी हाँ बच्चों, तो हम लोग जानेंगे। आइए चलिए, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के पास निश्चित तौर पर बाइजेक्टिव गुण है, तब ना बना रहा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना रहा है बच्चों। तो चलिए, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन अब कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जी हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कैसे बनाते हैं, आइए देखिए। मैंने क्या बोला था, इनवर्स। जी हाँ, इनवर्स
फंक्शन तो अब बनेगा ही, क्योंकि उसके पास क्या गुण है, बाइजेक्टिव गुण है ना। और इनवर्स कैसे बनता है, इसका जो इनपुट है वह आउटपुट हो जाना चाहिए, इसका जो आउटपुट है वह क्या हो जाना चाहिए, इनपुट हो जाना चाहिए। तो अब देखिए इसका मतलब है कि ये देखिए थीटा आपका आउटपुट होगा, और एक्स जो है, जो एक्स रूप में है वह क्या है, आउटपुट रूप में है, तो उसको इनपुट बनाना है। और इनवर्स फंक्शन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, -1 से। जी हाँ, मैंने बार बार बोला है, ये -1 जो है वह इनवर्स को शो करता है। वह किसको शो करता है, इनवर्स को। -1 नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, एफ इनवर्स। क्या पढ़ेंगे, एफ इनवर्स। जी हाँ बच्चों। और अब देखिए थीटा बराबर एफ इनवर्स एक्स। अब यहां देखिए ये जो x है, अर्थात x क्या था आपका, वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू था, जो कि पहले क्या था, आउटपुट था, जो कि रेंज था। अब यहां क्या बन गया है, डोमेन। अब क्या बन गया है, डोमेन। जी हां बच्चों, इनपुट हो गया है, डोमेन बन गया है। और ये जो थीटा आप देख रहे हो, ये जो थीटा देख रहे हो, जो कि इनपुट था अर्थात एंगल था, वो डोमेन था पहले। अब क्या बन गया, यह जो एंगल है यह बन गया आपका आउटपुट अर्थात रेंज। तो जी हां, जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में इनपुट का काम कर रहा था वह बन गया आउटपुट, और जो आउटपुट का काम कर रहा था वह बन गया इनपुट। तो जी हां बच्चों, आपको कभी इससे ये बनाना होगा और कभी इससे ये बनाना होगा। मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से, समझिएगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना होगा, और कभी कभी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से क्या बनाना होगा, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। कैसे बनाएंगे समझिएगा, बस अब 1 मिनट में समझ जाएंगे, 1 सेकेंड में समझ जाएंगे। एफ थीटा बराबर एक्स, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एफ को एक्स के साथ इनवर्स बना लेंगे। जी हां, एफ इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, एफ इनवर्स एक्स है ना। और आपका थीटा बराबर एफ इनवर्स एक्स। और जब थीटा बराबर एफ इनवर्स एक्स हो, तो एफ इनवर्स को आप इस रूप में ले आएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, एफ थीटा बराबर एक्स। आइए हम लोग ट्रिगोमेट्री का बनाते हैं। सबसे पहला आपका क्या फंक्शन है ट्रिगोमेट्री में, साइन थीटा। मान लीजिए साइन थीटा बराबर एक्स। क्या है, साइन थीटा बराबर एक्स। बताइए, साइन थीटा बराबर एक्स, इस साइन थीटा को क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। और मैं बताऊंगा कि कितना इंटरवल में वह बाइजेक्टिव होता है, कितना में बाइजेक्टिव नहीं होता है। जी हां बच्चों, जहां बाइजेक्टिव होगा वहीं इनवर्स फंक्शन बनाएगा, जहां बाइजेक्टिव नहीं होगा वह इनवर्स फंक्शन नहीं बनाएगा। तो चलिए सबसे पहले बनाने के लिए सीखे, साइन थीटा बराबर एक्स, अर्थात इसमें थीटा आपने साइन में डाला और रिजल्ट आया एक्स। अब क्या बनाओगे, थीटा बराबर क्या बनाओगे, साइन इनवर्स एक्स। जी हां बच्चों, थीटा बराबर क्या बना, साइन इनवर्स एक्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये क्या है, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। और इससे आपने क्या बनाया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बनाया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हां, अच्छा, कॉस थीटा बराबर एक्स, समझिएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स है ना। तो थीटा बराबर बनाइए आप लोग, क्या बनाइएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, जहां ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में ये टीएफ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, और ये क्या बन रहा है हम लोग का, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जहां जो इसका इनपुट है वह आउटपुट हो गया, जो आउटपुट है वह इनपुट हो गया। बस इतना सा ही समझना है, इतना सा ही। टेन थीटा बराबर एक्स, बताइए, टेन थीटा बराबर एक्स। तो थीटा बराबर क्या बनाएंगे, टेन इनवर्स एक्स। जी हाँ, थीटा बराबर क्या बनाएंगे, टेन इनवर्स एक्स। अच्छा, टेन इनवर्स एक्स, ये बताइए। चलिए अब बनाते हैं कॉट थीटा बराबर एक्स। बताइए थीटा बराबर क्या बनाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स। वेरी सिंपल। जी हाँ, बहुत इजी है। ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ये आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, या पहले इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो आप इधर लाके क्या बना सकते हैं, है ना, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना सकते हैं। चलिए, सेक थीटा बराबर एक्स। बताइए, सेक थीटा बराबर एक्स।
सेक इनवर्स बनाइए, सेक इनवर्स एक्स। क्या बनाइएगा? सेक इनवर्स एक्स। जी हाँ, सेक थीटा बराबर एक्स, है ना। कौशिक थीटा बराबर, कौशिक थीटा बराबर एक्स, कौशिक थीटा बराबर एक्स, कौशिक थीटा बराबर एक्स। बताइए, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाइए। क्या बनाइएगा? थीटा बराबर कौशिक इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि 6 फंक्शन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन था और सबका हम लोगों ने क्या बनाया? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। या इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन रहेगा, जैसे थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स इधर बन गया तो ट्रिगोमेट्रिकल बन जाएगा, अर्थात साइन थीटा बराबर एक्स। फिर थीटा बराबर अगर कॉस इनवर्स एक्स है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स है, तो बताइए क्या होगा? जस्ट इधर ले आइए, कॉस इनवर्स बन जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स। थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स है, थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स है, तो टेन इनवर्स इधर लाइए तो टेन थीटा बराबर एक्स, है ना। थीटा बराबर कॉट इनवर्स एक्स है, तो कॉट इनवर्स को इधर लाइए तो कॉट थीटा बराबर एक्स। थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स है ना। थीटा बराबर सेक इनवर्स एक्स है, सेक इनवर्स इधर लाइए, सेक थीटा बराबर एक्स। यहाँ थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स है, थीटा बराबर कोसेक इनवर्स एक्स है, तो कोसेक इनवर्स को इधर लाइए तो कोसेक थीटा बराबर एक्स। तो जी हाँ बच्चों, आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना पड़ेगा और कभी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना होगा। जी हाँ, जो भी बच्चे इस चीज को समझ जाएंगे, इस चीज को जान जाएंगे, तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाएगा। जी हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में दो ही चीज समझना है। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से कैसे ट्रांसफर करके इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाते हैं और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से कैसे, है ना, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाते हैं। जी हाँ, इस चीज को समझ ले। इस चीज को अगर आप समझ गए तो निश्चित तौर पर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले और तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों से अब थोड़ा क्वेश्चन पूछें। जी हाँ बच्चों, आप लोग और एक चीज इसमें बता दें। जी हाँ, एक चीज बता दें, आर्कस। जी हाँ बच्चों, आर्कस मैंने कहा था, जी हाँ, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का एक नाम था आर्कस। उसी से ये ARC साइन एक्स, जी हाँ, इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये भी बात समझ लें। जी हाँ, दोनों चीज एक ही चीज को शो करता है। क्या? ITF, मतलब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ही शो करता है। जी हाँ, मैंने कहा था ना, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ये भी नाम है आर्कस। जी हाँ, वहां नाम मैंने लिखा था आर्कस। जी हाँ, आर्कस फंक्शन के नाम से जाना जाता है बच्चे, है ना। और इसीलिए इसका शॉर्ट सिंबल लिया जाता है ARC साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। मैं बता देना चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स से पहले इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, इसी सिंबल का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। 1813 ईस्वी में, है ना, इस सिंबल को बदल के साइन इनवर्स एक्स बनाया गया है ना। इस सिंबल को बदल के साइन इनवर्स एक्स बनाया गया है। जी हाँ, तो आर्क साइन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। अब ये बताइए, आर्क कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स एक्स। आर्क टेन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, इसको आप रिमार्क में समझ सकते हैं, है ना, इसको आप रिमार्क में समझ सकते हैं। रिमार्क। जी हाँ, आर्क कॉट एक्स, बताइए क्या लिखेंगे इसको? कॉट इनवर्स एक्स। आर्क सेक इनवर्स एक्स। आर्क कोसेक इनवर्स एक्स, है ना। जी हाँ बच्चों, अर्थात
आप दोनों सिंबल को समझना होगा, क्योंकि ये तो पहले ही आया था बच्चे, इसके बाद ही ये छोटा सा सिंबल लेके बनाया गया है। अर्थात मैंने कहा यहां -1 नहीं पढ़ना है। अगर आप -1 पढ़ते तो इसको साइन पे पावर अगर -1 पढ़ोगे तो इसका मतलब 1/sin लिखना चाहिए, जो कि ये नहीं है, जो कि ये नहीं है बच्चे। इसको क्या पढ़ना है? इनवर्स फंक्शन। क्या पढ़ना है? हमेशा -1 को क्या पढ़ना चाहिए? इनवर्स। अर्थात क्या पढ़ेंगे? इसको पूरा पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स एक्स। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोग इस सिंबल को चेंज करके इस सिंबल में लाए बच्चों, है ना। और यह कब आया? 1813 ईस्वी में। जी हाँ, 1813 ईस्वी में जॉनसन मैथमेटिशियन ने इसको, है ना, किसमें बदला? आर्क साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स मतलब -1 में बदला बच्चों, है ना। तो ये सिंबल यूज करेंगे बच्चे, है ना, ये सिंबल यूज करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए ये सिंबल यूज करेंगे। तो चलिए आप लोगों को ट्रांसफर करने के लिए भी सिखा दिए, है ना, और साथ साथ इस सिंबल के बारे में भी बता दिए। आइए हम लोग अब जाने चलिए आपसे हम कुछ लीजिए। चलिए हम कहें कि साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस वाई है, साइन एक्स प्लस वाई है बराबर जेड। बताइए ये क्या है? किसमें है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है? बिल्कुल समझ गए होंगे, ये साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, कैसे बनाओगे? जल्दी से बना के भेजो, जल्दी से बनाइए, बताइए। जी हाँ, साइन का इनपुट क्या है? एक्स प्लस वाई, और आउटपुट क्या है? जेड। इसका मतलब है कि यहां जैसे ही इनवर्स बनाइएगा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाइएगा, तो निश्चित जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है। इसका मतलब क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। क्या बनेगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, है ना। तो ये अब देखिए, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन था, और ये क्या बन गया? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बन गया? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, आइए फिर पूछते हैं। अच्छा, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर डब्लू। बताइए ये क्या है? ये आप लोग बताओ। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, कॉस है, इसमें इनपुट हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आउटपुट क्या हुआ है? डब्लू। इसको इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है। कैसे बनाओगे? जी हाँ, तो जो इसका इनपुट है वो आउटपुट होगा। आउटपुट होने का मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आउटपुट हो जाएगा। और ये देखिए कॉस इनवर्स डब्लू, जो आउटपुट है वो इनपुट हो गया। तो देखिए ये क्या बन गया आपका? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या बन गया? और ये क्या था पहले? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या था? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ बच्चों, जी हाँ, है ना। चलिए 10 2x प्लस जेड बराबर वाई। 10 2x प्लस जेड बराबर वाई। 10 2x प्लस जेड बराबर वाई। बताइए ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ये क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। 10 देख रहा है? जी हाँ। और जब इसको इनवर्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, मतलब 2x प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स वाई। तो जी हाँ बच्चों, ये क्या बन गया आपका? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बन गया, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। और ये क्या था? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो इस तरह से आप ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से किसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में। चलिए कुछ एग्जांपल इसका भी लें। सपोज कीजिए साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई प्लस जेड है। साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई प्लस जेड है। ये क्या है? बताइए
ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है कि इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन? जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। जी हाँ, कंसंट्रेट करें। कैसे हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाते हैं और कैसे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाते हैं, बताइए। ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, बताइए। -1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स। इसका मतलब ये इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। और इसको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाना है, बिल्कुल बना सकते हैं। इसका जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाएगा, मतलब x, और जो आउटपुट है वह क्या हो जाएगा? इनपुट, मतलब साइन इनवर्स इधर आके साइन y प्लस जेड हो जाएगा। तो बताइए x बराबर क्या हो गया? साइन y प्लस जेड, अर्थात ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बन गया। क्या बन गया भाई? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, साइन इनवर्स x बराबर y प्लस जेड, तो x बराबर क्या बन गया? साइन y प्लस जेड। क्या बन गया? साइन y प्लस जेड। जी हाँ, साइन y प्लस जेड। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए, बिल्कुल आसान है। कॉस इनवर्स x प्लस जेड बराबर y। देखिए, कॉस इनवर्स x प्लस जेड बराबर y। देखिए तो कॉस इनवर्स क्या है? इनवर्स है कि नहीं? ट्रिगोमेट्रिकल है, बताइए। इनवर्स है, बिल्कुल -1 से दिख रहा है। यह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है। जी हाँ, इसको क्या बनाना है आपको? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो ये बताइए, इसका इनपुट क्या है? x प्लस जेड। तो ट्रिगोमेट्रिकल का वो आउटपुट हो जाएगा, अर्थात x प्लस जेड बराबर कोस y। तो देखिए, जो इनपुट था वो आउटपुट हो गया, जो आउटपुट था वह इनपुट हो गया। अब ये क्या बन गया? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। अब ये क्या बन गया भाई? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, ये क्या बन गया? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, है ना? जी हाँ, अब चलिए एक टेन इनवर्स का बनाते हैं। टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड बराबर W। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? निश्चित आप समझ गए होंगे। ये क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि -1 लगा है। -1 सिंबल जब भी ट्रिगोमेट्रिकल में लग जाए तो आप समझ जाइए कि वह क्या है? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है भाई, है ना? अब इससे बनाना है आपको, क्या बनाना है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो इनपुट जो है वो आउटपुट बना देना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10W। जी हाँ, 10W। ये क्या बन गया आपका? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बन गया। तो इस तरह से हम लोग दो चीज सीखे, एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए, और दूसरा इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए। जी हाँ, जो दो चीज ट्रांसफर करने के लिए इस टॉपिक में समझ जाएगा, उससे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी वे में आप लोग बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे बच्चे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे थे इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। किसका ले रहे थे? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का। अब हम लोग जानेंगे कि कंडीशन। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए आपको पता है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को बाइजेक्टिव गुण होना चाहिए, और जहां बाइजेक्टिव गुण होगा वहीं वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना सकता है। तो चलिए, इसको हम लोग कहते हैं डिफिनेशन कंडीशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब ITF। अब उतना लंबा नाम लेने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट नाम ले सकते हैं, ITF। डिफिनेशन मतलब परिभाषा, कंडीशन मतलब शर्त, और किसका शर्त? ITF का। जी हाँ बच्चों, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बातें हैं। आपने अभी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बनाने के लिए सीखा, और इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से
क्या बनाने के लिए? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी बना सकते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात, इसका डोमेन, जी हाँ बच्चों, किसका डोमेन? किसका डोमेन? इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि हम लोग तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन जान रहे हैं। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि किसी भी फंक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें होती है, एक डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन किसको बोलते हैं? जो आप इनपुट करते हैं, और रेंज किसको बोलते हैं? जो आउटपुट होता है। तो जी हाँ बच्चों, रेंज। और ये भी मैं बता दूं, रेंज इसका PVB के नाम से, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से जाना जाता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के नाम से। जी हाँ, P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रधान, V मतलब वैल्यू मान, अब B मतलब ब्रांच, शाखा। जी हाँ, इसीलिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको शॉर्ट में बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, है ना। प्रधान मान का शाखा है ये, है ना, रेंज के रूप में। जी हाँ, और दूसरी बात, ये हम लोग लिखते हैं क्वाड्रेंट। जी हाँ, ट्रिगोमेट्री में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेंट, पढ़ा है कि नहीं? ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा 0 से 360 डिग्री। जी हाँ, 0 से कहां तक? 360 डिग्री। ये देखिए, 0 से 360 डिग्री को 4 क्वाड्रेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 0 से 90 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, जानते ही होंगे। 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अर्थात हम लोग के सुविधा के लिए एक रोटेशन को 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया गया है, और सब में 90 का डिफरेंस है भाई, 90 का डिफरेंस है ना, 90 का डिफरेंस है। तो ये भी जान लेंगे कि किस किस क्वाड्रेंट में आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन वैलिड है, रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, और किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपको पता है कि ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन को क्या होना चाहिए, किस गुण को अपनाना होगा? 1 1 एंड ऑन टू, ये दोनों गुण, मतलब बाइजेक्टिव गुण, ये दोनों गुण किसके पास होना चाहिए? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के पास, तभी वह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना सकेगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यही चर्चा किया था कि हर फंक्शन इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकता है, वही फंक्शन इनवर्स फंक्शन बना सकता है जो कि 1 1 एंड ऑन टू। और आप जान चुके हैं कि 1 1 कैसा गुण होता है और ऑन टू कैसा गुण होता है ना। चलिए, सबसे पहला हम लोग ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा लेते हैं। साइन थीटा बराबर एक्स क्या है? ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। साइन थीटा बराबर एक्स। अब बताइए, आप इजी वे में इनवर्स बना सकते हैं? थीटा बराबर क्या बना सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स। थीटा बराबर क्या बना सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स बना सकते हैं ना। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स रहेगा थीटा, तो आप साइन थीटा बराबर एक्स, मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन से आईटीएफ भी बना सकते हैं और आईटीएफ से ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन भी बना सकते हैं, है ना। चलिए, डोमेन इसका क्या हुआ? इनवर्स का डोमेन। जी हाँ बच्चों, इनवर्स का डोमेन का सिंबल है एक्स, क्योंकि इनपुट है यहां एक्स, है ना। और आउटपुट देखिए, आउटपुट यहां देखिए जो कि रेंज है, आउटपुट क्या है? थीटा। जी हाँ, थीटा आउटपुट क्या है? थीटा। और इसी थीटा को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां तक वैलिड है मैं बता देना चाहता हूं। देखिए, बता देना चाहता हूं, ये जो एक्स है, एक्स का वैलिडिटी जो है -1 से +1। जी हां, अर्थात आपको भी पता है ट्रिगोमेट्री का साइन थीटा, ट्रिगोमेट्री में साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है। इसीलिए साइन थीटा बराबर एक्स है, तो एक्स का भी तो -1 +1 हो गया। जी हाँ, इसको इंटरवल में ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 क्लोज और +1 भी क्लोज समझते हैं ना आप लोग? क्लोज समझते हैं ना? जी हाँ, क्लोज का मतलब होता है, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, -1 +1, -1 से स्टार्ट करें और +1 तक जाएं, ये क्लोज होता है भाई, ये क्लोज होता है। -1 से लेके कहां तक? +1 तक। पूरा वैल्यू जब आता है तो उसको हम लोग क्लोज इंटरवल कहते हैं, है ना, क्लोज इंटरवल कहते हैं। जी हाँ बच्चों, ये क्लोज इंटरवल है।
अब बताते हैं ये रेंज। जहां बच्चों अगर हम यहां देखें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का जो एंगल होता है वो आर होता है। आर मतलब ऑल रियल वैल्यू, जहां ऑल रियल वैल्यू, सभी वैल्यू, कोई भी एंगल डाला जा सकता है। बट इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिए जो थीटा है, यह जो थीटा है सिर्फ क्या है मैं बता देना चाहता हूं, -π/2 से +π/2। कहां से? -π/2 से +π/2। जी हाँ बच्चों, -π/2 से +π/2 इंटरवल में ही यह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू। ये दोनों गुण कहां से कहां तक होता है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। अब देखिए किस क्वाड्रेंट को घेरता है ये देखना है। -π/2 से +π/2 कौन कौन क्वाड्रेंट आता है। चलिए हम थोड़ा सा साइड में ये देखिए, ये बना देते हैं। ये देखिए, ये 0 होता है, 0 के बाद यहां आता है π/2 और यहां आता है पाई, है ना। इधर से चलिएगा तो 3π/2, है ना। छोड़िए, उधर से मत जाइए, इधर से क्लॉकवाइज घूमिए। ये देखिए इधर से क्या होगा, ये -π/2 होगा ना। जरा गौर कीजिएगा, आपका जो ब्रांच है, रेंज है, क्या है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। देखिए कौन कौन क्वाड्रेंट आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है फर्स्ट एंड फोर्थ में ही यह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है, 1 1 एंड ऑन टू होता है ना, 1 1 एंड ऑन टू होता है। इसीलिए ये ITF इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, दैट मींस साइन इनवर्स एक्स, इसी इंटरवल में वैलिड होता है भाई, इसी इंटरवल में वैलिड होगा। चलिए cos थीटा बराबर x, बताइए इनवर्स बनाइए, इनवर्स ट्रिगोमेट्री क्या बनाइएगा, थीटा बराबर cos इनवर्स x, समझ रहे हैं, cos इनवर्स x। और आपको यह भी पता है कि इसका भी तो cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है ना, +1 होता है, -1 से +1, क्लोज इंटरवल। अब बताइए इसका क्या होता है भाई, cos थीटा कहां 1 1 एंड ऑन टू होता है, यहां अगर देखेंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में देखेंगे तो r होता है, इसका r होता है थीटा। बट पूरा इंटरवल में यह ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन मतलब cos थीटा 1 1 ऑन टू नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ यह 0 से पाई, जी हां 0 से पाई ब्रांच में ही, 0 से पाई इंटरवल में ही क्या होता है, 0 से पाई इंटरवल में ही आपका 1 1 एंड ऑन टू होता है। इसीलिए cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच ही वैलिड होगा। तो 0 से पाई देखिए तो कहां है, 0 से पाई, देखिए कौन कौन क्वाड्रेंट घेर रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। जी हां बच्चों, ये अगर आप मेमोरी में रखेंगे, एक तो PVB प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आप मेमोरी में रखिए और दूसरा क्वाड्रेंट, ये दोनों में से कोई रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा, और काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप क्राइटेरिया ही याद नहीं रखिएगा तो निश्चित तौर पर है ना, उस फंक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। चलिए आइए तीसरा, tan थीटा बराबर x, थीटा बराबर tan इनवर्स x, और tan का आपको पता है मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम वैल्यू +∞। और इसको जी हाँ बच्चों, इसमें हमने इक्वल टू नहीं दिया है, इन्फिनिटी कभी भी इक्वल रूप में नहीं आता है, इन्फिनिटी किसी चीज में आ नहीं सकता है, इसीलिए यह ऑलवेज ओपन होता है, -∞ और +∞। और ओपन का मतलब है वो टर्म, जिस टर्म को स्टार्टिंग किया गया वो टर्म नहीं आ रहा है, और जो इंड किया गया जा रहा है वो भी नहीं आ रहा है भाई, है ना। जी हाँ, वो भी नहीं। अब बताते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। तो जी हाँ, -π/2 से +π/2 बिल्कुल मिलता जुलता है किससे, साइन इनवर्स x से। बट साइन इनवर्स x में क्लोज इंटरवल होता है और tan इनवर्स x में ओपन इंटरवल होता है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहां थोड़ा सा फिगर बना दूं, -π/2 से +π/2,
इसका मतलब क्लोज का मतलब है -π/2 से स्टार्ट हुआ और +π/2 तक गया, ठीक है। और यहां देखिए यहां इसका मतलब क्या होता है, -π/2 से +π/2 ले रहे हैं। -π/2 ओपन है, ओपन माने शून्य, और +π/2 भी शून्य। शून्य का मतलब नहीं लेना है, शून्य का मतलब नहीं लेना है ना। -π/2 नहीं लेना है, -π/2 के बाद लेना है। और कहां तक लेना है, π/2 से पहले तक। इसका मतलब है ये दोनों में अंतर है भाई। इसमें -π/2 भी आया, +π/2 भी आया, और बीच में तो आया ही। इसमें क्या आया, स्टार्टिंग जो -π/2 है वो नहीं आया, और इंड जो π/2 है वो भी नहीं आया। इसका मतलब है इतना सा अंतर है दोनों में। जी हाँ बच्चों, ये अब क्वाड्रेंट देखिए, -π/2 से +π/2 क्वाड्रेंट तो आपका फर्स्ट एंड फोर्थ ही होगा, जी हाँ बच्चों, क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट एंड फोर्थ होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि थीटा बराबर tan इनवर्स x, और उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इतना ही इंटरवल में क्या होता है भाई, 1 एंड ऑन 2 होता है tan थीटा, इसलिए वह इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन बना पाता है। आइए अब जाने cot थीटा बराबर x, बताइए आप लोग बताएं, थीटा बराबर क्या बनाएंगे, cot इनवर्स x। और इसका जो है, इसका x भी -∞ से +∞ होता है ना। और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसमें कि वह फंक्शन cot थीटा 1 एंड ऑन 2 होता है, वो होता है 0 से पाई, बट ये ओपन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस के ग्रुप में आ रहा है, कॉस का ग्रुप क्या है 0 से पाई, और यहां क्या है ओपन, यहां है क्लोज, है ना। क्लोज का मतलब समझा चुके हैं कि इसमें 0 एंड पाई दोनों आ रहा है, इसमें 0 एंड पाई नहीं आ रहा है। ये दोनों में अंतर है भाई, ये दोनों में अंतर है। अब बताइए क्वाड्रेंट क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। जी हाँ, क्वाड्रेंट तो वही रहेगा, सिर्फ एक्सिस हट जाता है। क्या हटता है, एक्सिस। जी हाँ, ये नहीं आता है ना। अब आइए 5वां नंबर, सेक थीटा बराबर x, थीटा बराबर सेक इनवर्स x। जी हाँ, थीटा बराबर सेक इनवर्स x। अब बताइए सेक थीटा का वैल्यू क्या होता था। जी हाँ, सेक थीटा का वैल्यू -1 से छोटा और +1 से बड़ा। सेक थीटा का वैल्यू क्या होता था, -1 से छोटा और +1 से बड़ा। जहां बच्चों हमने ट्रिगोमेट्री में भी, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का भी डोमेन, रेंज, ये सब मैंने बताया है ना। निश्चित तौर पर जो नहीं देखे हैं वह जाके देखें, और काफी आपको मदद मिलेगा। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, इनपुट एंड आउटपुट, इसी दो चीज पर फंक्शन का वर्क है ना। चलिए इसका क्या है बच्चों, यह कहां 1 ऑन 2 होता है, तो 0 से पाई। कहां होता है, 0 से पाई। लेकिन एक ऐसा एंगल है जिस पर कि सेक थीटा, इस 0 से पाई इंटरवल में एक ऐसा एंगल है जहां की मेरा सेक थीटा का वैल्यू अनडिफाइन होता है। और जब अनडिफाइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का ही होगा तो इनवर्स तो नहीं बना पाएगा। तो बताइए कहां है 0 से पाई के बीच कोई ऐसा एंगल है जहां की सेक वैल्यू अनडिफाइन दे रहा है। तो जी हां बच्चों, सेक 90 डिग्री, पता है आपको अनडिफाइन होता है सेक 90 डिग्री, इसीलिए π/2 माइनस कर देना होगा, क्योंकि 0 से पाई। अब देखिए, जैसे हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं और बीच में एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा प्लेस है जो कि गड्ढा है जिससे गुजर नहीं सकते हैं, या तो हम तरफ जाएंगे तभी गुजरेंगे। तो वही तरपना है किस पॉइंट पर, π/2 पर, क्योंकि π/2 पर यह सेक थीटा अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, तो वह अपना इनवर्स फंक्शन नहीं बना पाएगा। बट 0 से पाई इंटरवल में ही यह 1 एंड ऑन 2 होता है, जिसके कारण वह अपना इनवर्स फंक्शन मतलब सेक इनवर्स x बनाता है ना। चलिए बताइए इसका क्वाड्रेंट 0 से पाई। फिर देखिए 0 से पाई, बीच में π/2 आया, इसका मतलब तो एक्सिस नहीं आ रहा है, बट क्वाड्रेंट तो आ रहा है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड। आइए लास्ट ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन कोसेक थीटा बराबर x। थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक इनवर्स x। x का मान क्या होगा, -1 से छोटा +1 से बड़ा, है ना। -1 से छोटा +1 से बड़ा। और इसका 1 एंड ऑन 2 कहां होता है भाई,
इसका 1 1 n ऑन टू -π/2 से +π/2 है ना। लेकिन एक फिर बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिस पर कि कोसेक थीटा अनडिफाइंड रिजल्ट देता है, और वो क्या है, 0 डिग्री। जी हाँ, कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री। जी हाँ, कोसेक 0 अनडिफाइंड होता है, इसका मतलब 0 तो बीच में ही पड़ता है, तो इसलिए 0 को माइनस करना होगा, क्योंकि वह रिजल्ट नहीं हो सकता, उस पर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बना सकता है। कौन नहीं बना सकता है, कोसेक, कोसेक, इसीलिए -0 होना चाहिए। अब बताइए क्वाड्रेंट क्या सब हुआ, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो आप देख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, समझिएगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटरवल होता है -π/2 से +π/2। क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, है ना। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से π, क्लोज 0 से π। और कौन क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। और उसके बाद टेंथ इनवर्स क्या होता है, -π/2 से +π/2। बट -π/2 से +π/2 का मतलब ओपन, ओपन। जी हाँ, किस किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड फोर्थ में। उसके बाद कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स 0 से π, 0 से π, ओपन, फर्स्ट एंड सेकेंड। कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स -π/2 से +π/2 -0। और एक हम लोग छोड़ दिए सेक, सेक इनवर्स एक्स 0 से π -π/2, फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। अब देखिए, मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मेमोरी में एकदम इजी वे में चला जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2, तीन ऐसा फंक्शन है, तीन ऐसा फंक्शन है जो कि जिसका इंटरवल -π/2 से +π/2 है, हाँ, ओपन या क्लोज। लेकिन ये तीन को हम लोग ए ग्रुप नाम दीजिए, ए ग्रुप। जी हाँ, जब भी आपको हम बोलेंगे कि ए ग्रुप का बताइए, तो ए ग्रुप में कौन सब आएगा, साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स, जिसका इंटरवल होगा -π/2 से +π/2। अब बताइए दूसरा क्या इंटरवल देख रहे हो, 0 से π, 0 से π, 0 से π, इसका मतलब है बी ग्रुप, बी ग्रुप। जी हाँ, बिल्कुल मेमोरी में, एक सेकेंड में मेमोरी में आ जाएगा। ए ग्रुप बताओ, बी ग्रुप बताओ। जी हाँ, बी ग्रुप आ गया कॉस इनवर्स एक्स, बी ग्रुप आ गया आपका कॉट इनवर्स एक्स, और बी ग्रुप आ गया आपका सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब है ए ग्रुप में, जा बच्चों, ए ग्रुप में कौन सा आया, ए ग्रुप में साइन इनवर्स एक्स आया, कॉट टेन इनवर्स एक्स आया एंड कोसेक इनवर्स एक्स आया ना। अब बताओ ए ग्रुप का इंटरवल क्या है, -π/2 से +π/2। अब बी ग्रुप का बताओ, बी ग्रुप का बताओ कौन सा हुआ, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स। जी हाँ, इसका इंटरवल क्या हो गया, 0 से π। बिल्कुल इजी वे में हम लोग अपने मेमोरी में रख सकते हैं। और आपको ध्यान देना है, ये जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और साथ साथ क्वाड्रेंट है, अगर आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रहेगा, मेमोरी में रहेगा, तो क्वाड्रेंट भी याद रहेगा, या क्वाड्रेंट याद रहेगा तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रहेगा। बिल्कुल आपके मेमोरी में रहना चाहिए। और रहने के लिए मैंने टेक्निक, एकदम छोटा सा ट्रिक बताया। दो ग्रुप बांटिए, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप में -π/2 से +π/2 इंटरवल, अब बी ग्रुप में 0 से π, -π/2 से +π/2। ए ग्रुप में कौन सा, साइन इनवर्स, कॉस, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स। अब बी ग्रुप में कौन सा, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से आप बांट के अपने मेमोरी में रख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि यह जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिया गया है या किस लिए दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन। जी हाँ, रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन ये रखना होगा, क्योंकि जब यह 1 1 एंड ऑन टू नहीं रहेगा तो यह इनवर्स फंक्शन बनाएगा नहीं। जी हाँ, मैंने समझाया था कि जिस फंक्शन को अपना इनवर्स फंक्शन बनाना है उसके लिए यह दोनों गुण 1 1 एंड ऑन टू गुण होना चाहिए। और इसी गुण को हम लोग इस ब्रांच में देखते हैं जिससे कि वह इनवर्स फंक्शन बना पाता है। इसीलिए बच्चों, यह चीज
अर्थात आपको जब भी कहीं कोई कहे कि साइन इनवर्स एक्स का बताओ कि क्या है टर्म एंड कंडीशन, तो क्या बताएंगे? -π/2 से +π/2। कॉस इनवर्स एक्स का बताइए 0 से पाई, इससे बाहर गया कि वह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। टेन इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2, कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई, सेक इनवर्स एक्स का 0 से पाई -π/2 एंड कॉसेक इनवर्स एक्स का -π/2 से +π/2 -0। और बिल्कुल आसान बना दिए हैं आप लोगों के लिए कि बिल्कुल इजी वे में आप अपने मेमोरी में रख सकते हैं ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के रूप में। ग्रुप ए का इंटरवल -π/2 से +π/2 और ग्रुप बी का इंटरवल 0 से पाई, है ना। जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लें, है ना। जहां बच्चों आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे, तो बहुत ही जबरदस्त चीज आज आप लोगों के क्लास में हुई बच्चों। इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का आपने टर्म एंड कंडीशन देखा, है ना, और आपको हमने बोला कि आप इसको मेमोरी में रखें, है ना, और रखना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि जब तक आप टर्म एंड कंडीशन को नहीं रखेंगे तो आप इसके प्रॉब्लम को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट बच्चों।